आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सौर ज्वाला क्या होती है, सौर कलंक क्या होती है और सोलर इवेंट क्या होती है। इन तीन बातों को इस वीडियो में मुख्य रूप से जानेंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है सौर ज्वाला, दूसरा है सौर कलंक, तीसरा है सौर घटना। सौर घटना सबसे पहले हम सौर ज्वाला को समझेंगे, फिर सौर कलंक को, इसके बाद सौर घटना को, क्योंकि सबसे पहले ये इसको समझेंगे तब ये समझ में आएगा, तब ये समझ में आएगा। देखिए ये जो तीनों है, तीनों का संबंध सूर्य से है, तीनों का संबंध सूर्य से है। तो सबसे पहले हमें सूर्य की जो संरचना है उसको जानना होगा। ये पूरा सन है, ये सन का आंतरिक भाग, क्योंकि ये जो तीनों है, तीनों का संबंध सौर के आंतरिक भाग से है। सौर के सबसे नीचे अंदर वाले भाग को कोर कहा जाता है। ये जो रेड कलर का है इसे कोर। फिर इसके बाद वाले भाग को कहा जाता है विकिरण मंडल, रेडिएटिव जोन। तो इसको हम RZ लिख देते हैं, रेडिएटिव जोन। इसके बाद वाले मंडल को कहा जाता है संवहन जो कन्वेक्टिव में, इसको लिख देते हैं CZ। तो देखिए जो कोर का तापमान होता है, कोर का इसका तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। तो जब इसके कोर वाले भाग का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो सूर्य होगा ये तीनों भागों में ही सीमित, सूर्य का जो प्रकाश होगा तीनों भागों में सीमित रहेगा। जब इसका मतलब इसमें जो लहरें उठेगी, लपटें उठेगी, हो सकता है ये तीनों को पार कर जाए। जब ये तीनों को पार कर जाता है तब तो हमारी ये तीनों स्थिति दिखाई देती है, सौर ज्वाला, सौर कलंक और सौर घटना की। तो कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और इसके जो रेडिएटिव जोन है इसमें 3 प्रकार की किरण निकलती है। पहला किरण जिसका नाम है गामा किरण, फिर इसके बाद एक्स किरण और फोटॉन, और इसमें तो हाइड्रोजन का सेल होता है संवहन मंडल कन्वेक्टिव जोन में। तो देखिए जब 1.5 करोड़ इसका डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो प्रकाश की लपटें होगी, मतलब जो आग की तरह होगा, वो बाहर निकल के करेगा। तो जब कोर से जब सूर्य के प्रकाश बाहर निकल जाता है, जब कोर से सूर्य का प्रकाश बाहर निकल जाता है, जब कोर से सूर्य का प्रकाश बाहर निकल जाता है तो हमारा बनता है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला ये कब निकलेगा? जब इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से बड़ा हो या 6000 डिग्री सेल्सियस हो। तो ये जब सूर्य से जब ये सौर ज्वाला निकलता है, तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर ये हमारा पृथ्वी है। जब सूर्य से ये सौर ज्वाला निकलती है तो हमारे पृथ्वी के पास पहुंचना चाहती है। जब ये निकलता है तो इसे कहा जाता है ऑरोरा। ऑरोरा ये है वास्तव में सौर ज्वाला। जब ये बाहर निकल गया तो ऑरोरा, जब ये ऑरोरा हो गया तो ये ऑरोरा देखिए दो तरफ जाता है। पहला पृथ्वी के ऊपर ऐसे जाएगा, दूसरा पृथ्वी के नीचे, दूसरा पृथ्वी के नीचे। तो अब बात है कि पृथ्वी पर क्यों नहीं है? पृथ्वी पर भाई वायुमंडल है, वायुमंडल का परत है। ये तो एक आग का लपट है, सुनो
पृथ्वी पे क्या होगा, पृथ्वी पर जब आएगा तो पृथ्वी में जो वायु के कण है वह भी इसको जला के नष्ट करेगा। मतलब ये पृथ्वी पे ये सुरक्षा कवच है, ये अपने पास आ ही नहीं देगा, तो इसको अरोरा कहा जाता है। तो अरोरा जब पृथ्वी के ऊपर चला जाएगा तो इसे कहा जाता है अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस। जब यह नीचे आ जाता है तो इसे कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो अब देखिए, जो ये अरोरा है, अरोरा और पृथ्वी को वायुमंडल में, अरोरा और पृथ्वी के वायुमंडल के में जो वायु के कण है उसके बीच घर्षण होता है। घर्षण के कारण ये अरोरा नष्ट हो जाता है और हमें कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरोरा और पृथ्वी के वायुमंडल में के रगड़ से, घर्षण से आवाज उत्पन्न होती है, जिसे कहा जाता है विस्लर। जिसे कहा जाता है विस्लर। तो जिसे कहा जाता है विस्लर। अरोरा और पृथ्वी के वायुमंडल के कण के बीच रगड़ से या घर्षण से जो आवाज उत्पन्न होता है तो उसे विस्लर कहा जाता है। तो विस्लर क्या है, एक प्रकार की आवाज है। किसके बीच, अरोरा और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच। तो ये आप समझे। अब देखिए क्या आता है। देखिए अब ये तो क्या बात निकल रहा है, जितने भी सौर ज्वाला होती है, जितने भी सौर ज्वाला होती है वह पृथ्वी सूर्य के विषुवत मतलब सूर्य के बीच से जाने वाले रेखा, सूर्य के विषुवत, और विषुवत मतलब 0 डिग्री और 40 डिग्री के बीच ही निकलती है। 0 और 40 डिग्री के बीच ही निकलती है। जो जितने भी सौर ज्वाले होती हैं वह 0 से 40 डिग्री के बीच निकलती है। तो बीच निकलती है तो कुछ ऐसे सौर ज्वाला होती है जिसका तापमान 4000 डिग्री से सेल्सियस से कम होता है। जब ये 4000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो यहीं से इसको खींच लेगा। सूर्य में गुरुत्वाकर्षण है तो इसको जाने नहीं देगा, अपने ओर खींच लेगा। तो जब ये अपनी ओर खींचेगा तो हम देखेंगे तो ये तो दिखाई देगा कि अरे ये तो जा रहा है, मतलब ये चमकीला दिखाई देगा। और यहाँ पर जो ये प्रकाश जो सूर्य अपनी ओर खींच रहा है ये हमें दिखाई देगा काला। तो ये जो काला भाग दिखाई देता है, काला भाग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये तो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो हमारे नेत्रों तक नहीं पहुँच पाता है और यहीं से सूर्य इसको खींच लेता है। जब ये खींच लेता है तो इसे कहा जाता है सौर कलंक। सौर कलंक, सोलर स्पॉट। तो जाहिर सी बात है जहाँ सौर ज्वाला निकलती है वहीं पर सौर कलंक निकलती है, मतलब सोलर स्पॉट निकलती है। तो जितने भी यहाँ से सौर ज्वाला निकलेगी वो कहाँ से 0 से 40 डिग्री के बीच यहाँ से निकलेगी। यहाँ से अधिकतर, मतलब कोई भी विस्फोट होगा तो वह नीचे तक ही अधिकतर विस्फोट करता है, ऊपर ज़्यादा उतना नहीं करता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ऐसे 0 से 40 तक जाने में सोलर स्पॉट को 0 से 40 डिग्री तक जाने में 5.5 वर्ष लगता है, 5.5 वर्ष। तो ये तो 0 से 40 गए। जब ये पूरा हो जाता है, मतलब 40 से पुनः मतलब कंप्लीट सोलर स्पॉट बनता है तो कितना होगा, 5.55 प्लस 11 वर्ष। तो कंप्लीट सोलर साइकिल स्पॉट कितने वर्ष का होता है, 11 वर्ष का होता है। 11 वर्ष। अगर यह जो एक बार मतलब एक चक्कर लगा रहता है उसके लिए कितना चाहिए, 11 वर्ष। अगर यही 100 चक्कर लगा ले, 100 चक्कर में कितना होगा, 11 गुने 100, 1100 वर्ष। 1100 वर्ष।
जब यही 100 चक्कर लगा ले तो इसे कहा जाता है सोलर इवेंट, सौर घटना, सोलर इवेंट, सोलर इवेंट, सोलर इवेंट किसे कहा जाता है? जब ये कंप्लीट सोलर स्पोर्ट साइकिल एक बार में कितना लगा पूरा कंप्लीट साइकिल करने में 11 वर्ष। तो यही अगर 100 बार ऐसे ऐसे कर दे तो 1100 वर्ष लग जाता है। तो इसे कहा जाता है सोलर इवेंट। तो आप समझे कि सौर ज्वाला क्या होती है? तो सूर्य से कोर से जो ज्वाला निकलती है, मतलब आग की लपटें निकलती है, जब ये कौन है, संवहन मंडल को पार कर जाती है तो सौर ज्वाला कहलाता है। और सौर ज्वाला के पास ही कुछ ऐसे होते हैं जो पार निकलती है लेकिन फिर इसे सूर्य खींच लेता है, तो यहाँ पर बनता है सौर कलंक। और जब ये सौर कलंक बनती है 0 से 40 डिग्री के बीच और कंप्लीट सर्किल में पूरा करने में 11 वर्ष लगता है। अगर ये 100 बार ऐसे घूम जाए तो इसे कहा जाता है सौर घटना। तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।